हेलो बच्चों। आज यहाँ पे ग्रुप 16 एलिमेंट्स में हम सल्फ़र के ऑक्साइड्स की बात करेंगे। इससे पहले हमने सल्फ़र के एलोड्रॉप्स और सल्फ़र की फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड उसके यूजेस की बात करी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं सल्फ़र के ऑक्साइड। तो सल्फ़र क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइडों का निर्माण करता है। ठीक है, आपके सिलेबस में सल्फ़र डाइऑक्साइड है तो हम यहाँ पे आज इसी की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड, इसका आप फॉर्मूला इस तरह से SO2 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बनाने की विधियाँ करूँ तो बनाने की विधि में बहुत सारी विधियाँ हैं। ठीक है, तो पहली है जिसमें हम कर रहे हैं कार्बन, सल्फ़र, कॉपर, मरकरी ले लो, आप सिल्वर ले लो, इनके साथ। ठीक है, अगर हम क्या करें, गर्म और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएं तो हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, कार्बन की मैंने यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा दी तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड गेन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से इन रिएक्शंस में भी सेम यही है। ठीक है, देखो कॉपर की रिएक्शन हम करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कॉपर के सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी और कुछ अमाउंट में वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रयोगशाला विधि भी है। ठीक है, तो आगे प्रयोगशाला विधि में भी मैंने ये लिखी हुई है, आप चाहें तो वहीं पे लिख सकते हैं कि ऐसे नोटा बना करके कर लेना कि ये क्या है, प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, अब औद्योगिक स्तर पे हम बात करें, जब हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाना होता है तो इसे हम क्या करते हैं, सल्फ़र को आयरन पायरेटिस यानी FeS2 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और जिंक ब्लेंडे आदि के दहन से भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो पहले तो इसने नॉर्मल लिखा हुआ है, सल्फ़र की क्या करवा दी, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा दी तो सल्फ़र डाइऑक्साइड मिल गया। ठीक है, ये भी एक तरीका है। इसके अलावा क्या है, आयरन पायरेटिस मैंने यहाँ पे ले रखा है FeS2, तो इसकी क्या करवाऊंगी मैं, जब ऑक्सीडेशन करवा रही हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन से एडिशन करवा रही हूँ तो यानी दहन करवा रही हूँ। ठीक है, तो क्या है, आपको जो आयरन ऑक्साइड होगा वो प्राप्त हो जाएगा और सल्फ़र डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसको हम सांद्र H2SO4 में प्रवाहित कर क्या कर सकते हैं, अनाद्र कर सकते हैं। ठीक है, जो भी उसमें आर्द्रता होगी उसको हम हटा देंगे। ठीक है, इसके लिए अनाद्र करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्विक लाइम होता है यानी CaO, ठीक है, यानी चूना। ठीक है, क्विक लाइम, इसका प्रयोग नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, जो क्योंकि ये CaO है जो है, ये क्या है, बाद में जाके क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फाइड CaS2 का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए हम CaO का यूज़ नहीं करते हैं अनाद्र करने के लिए। ठीक है, तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसको हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम किसके साथ, H2SO के साथ मिलाकर ही क्या करते हैं, अनाद्र करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड को अनाद्र किया जाता है तो ऑप्शन दे देगा CaO, H2SO4, इनमें से कोई नहीं, या फिर कोई HNO3 भी दे देगा। ठीक है, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, हो गया, तो ये है। आगे इसके गुणों की बात करते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या है, एक तीव्र गंधयुक्त विषैली गैस है। ठीक है, जो क्या होती है, वायु से 2.2 गुना क्या होती है, भारी होती है। ठीक है, अब क्योंकि ये विषैली गैस है तो इससे क्या होती है, श्वसन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आजकल एयर पॉल्यूशन का बहुत चल रहा है, तो आप बहुत सारे ऐसे वगैरह लिखते हो कंपटीशन में, जब स्कूल में होते हो तो उसमें आप लिखते हो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इनकी अधिकता से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये क्या है, एक विषैली गैस है जो श्वसन में क्या करती है, समस्याएं उत्पन्न करती है। ठीक है, इसके अलावा ये जल में काफ़ी अमाउंट में विलेय है। ठीक है, और जल में घुलकर ये सल्फ्यूरस अम्ल यानी H2SO3 का निर्माण कर लेती है, जिसे आप सल्फर डाइऑक्साइड जल भी कहते हो। ठीक है ना, हो गया। तो आगे चलिए थोड़ा सा इसके रासायनिक गुणों की बात कर लेते हैं। तो रासायनिक गुणों में पहला है मैग्नीशियम से
मैग्नीशियम ले लो, पोटेशियम ले लो, ठीक है। तो ये इसकी दहनशीलता, ठीक है। तो ये ज्वलनशील तो नहीं है, ठीक है, और ना ही जलने में सहायक है, लेकिन जो चीज़ जल रही होती है, ठीक है, उसके साथ ये क्या हो जाती है, जल जाती है, ठीक है। देखो जैसे मैग्नीशियम है या पोटेशियम है, ये क्या करते रहेंगे, इन अगर जल रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में भी जलते ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि बुझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन करवा रखी है मैग्नीशियम की सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दे रहा है और सल्फर अपने आप में अलग निकल जा रही है, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, पोटेशियम के साथ भी इसकी रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है। तो क्या बना देगी ये, पोटेशियम थायोसल्फेट बना देगी, ठीक है। तो इसको आप 3SO2 कर लेना और इसको 4K कर लेना, ठीक है, अगर लिखना हो आपको। तो क्या हो जाएगा, देखो 4K में K2S2O3, तो ये मेन इंग्रेडिएंट होगा और बाकी जो K2SO3 है वो अलग से बना देगी, ठीक है ना। 4 हमने लिए थे तो K2 4K लिए थे, ठीक है। तो इस तरह से पोटेशियम थायोसल्फेट का निर्माण कर लेती है। अब आगे ऊष्मीय वियोजन है, तो तेजी से हम अगर इसको गर्म करते हैं तो सल्फर क्या होती है, सल्फर ट्राईऑक्साइड में क्या हो जाती है, वियोजित हो जाती है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, अपने सल्फर और सल्फर ट्राईऑक्साइड में वियोजित हो गई, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, ठीक है। अब अम्लीय प्रकृति है नेक्स्ट टाइम, तो अम्लीय प्रकृति में क्या है, क्योंकि ये SO2 हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, अम्लीय ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो जल में घुलकर हमने अभी पीछे देखा था कि क्या दे रहा है, सल्फ्यूरस अम्ल दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जल में घुलकर क्या बना रहा है, देखो यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, इसके साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण कर दे रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा है कि अम्लीय है तो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देगी, लाल कर देगी, ठीक है। आगे भी इसकी पुष्टि करनी हो कि ये अम्लीय है या नहीं, तो इसलिए हम इसकी अभिक्रिया क्षारों से और कार्बोनेटों से कर देते हैं, ठीक है। तो क्षारों से जैसे मैंने यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप ले लो या कैल्शियम बाइसल्फाइड जब ये बना देती है, ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं, कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पे बात हो रही है। तो दोनों के साथ रिएक्शन करके ये देखो NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण कर लेती है। ऐसी कैल्शियम बाइसल्फाइड का या कैल्शियम बाई नहीं है, यहाँ पे H नहीं है, ठीक है, तो कैल्शियम सल्फाइड का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेती है, जो स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है इन दिस वाटर, ठीक है, मतलब धीरे धीरे इस वाटर में क्या हो जाता है, घुलता जाता है, ठीक है। अब आगे कार्बोनेटों से अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो कार्बोनेट, जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लिया है, ठीक है, तो कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, इस तरह से यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रही है, ठीक है, और जो भी आपने ले रखा है कार्बोनेट उसके बाइसल्फाइड्स का भी निर्माण कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मैंने ले लिया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, वाटर घोल दिया उसमें थोड़ा सा, तो क्या कर लेगी, ये CO2 बना रही है और सोडियम बाइसल्फाइड का निर्माण कर दे रही है, ठीक है, हो गया। इसके अलावा अपचायक प्रकृति की बात करें तो नम यानी मॉइस्चर की उपस्थिति में ये क्या करती है, इस तरह से नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, ठीक है। अब नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न कर रही है तो इसका मतलब ये क्या है, एक अच्छा अपचायक है, ठीक है ना, हो गया। तो ये इस तरह से आप देख लो, जब सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन में H2O के साथ करवा रही हूँ तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नवजात हाइड्रोजन का निर्माण कर दे रही है, ठीक है। इसके और अदर जो अपचायक प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी हम बात करें, जैसे यहाँ पे मैंने KMnO4 ले लिया, यहाँ पे K2Cr2O7 ले लिया, यहाँ पे हेलोजन ले लिया है, ठीक है। तो इनके साथ ये रिएक्शन करके इनको अपचयित कर देती है, ठीक है। देखो कैसे, जैसे फर्स्ट वाला हमने ले रखा है कि क्या है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट आप लैब में भी देख लेना, ये पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का, ठीक है। तो इसको क्या कर देगी, अपचयित कर देगी, क्योंकि क्या होता है, ये अम्लीय नेचर का है तो उसको अपचयित कर देगी। तो आप लिख सकते हो कि ये क्या करती है, अम्लीकृत जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसको रंगहीन कर देती है, ठीक है ना। जो MnSO4 बना रही है यहाँ पे, ठीक है, इससे पोटेशियम हट गया है तो ये क्या हो जाएगा, आगे कलरलेस हो जाएगा, इसका अपचयन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से देख लो, पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ वाटर की प्रेजेंस में कराने पे क्या बना
दिया है इसने, यहाँ पे मैग्नीज सल्फेट बना रखा है, ठीक है, और पोटेशियम सल्फेट बना दिया, और यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो बना दिया इसका, ठीक है ना, हो गया। तो इसी तरह से आगे ये पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन को भी क्या कर देती है, हरा कर देती है, ठीक है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये H2SO4 है, ये N नहीं है, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है, N हटा देना। तो क्या करेगी, देखो जो क्रोमियम ट्राई सल्फेट यहाँ पे बना रही है, ठीक है, देखो Cr2 है ये यहाँ पे, हाँ 2 दिख रहा है आपको, Cr2। तो क्रोमियम ट्राई सल्फेट बना रही है और पोटेशियम सल्फेट बना दिया और वाटर निकाल दिया है इसने, ठीक है। तो जो ये बना है क्रोमियम सल्फेट है, ये कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है ना, आ गई बात समझ में। तो इस तरह से अब आगे इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये इसकी क्या होती है, असंतृप्त प्रकृति होती है, अनसैचुरेटेड नेचर होता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक असंतृप्त यौगिक की भांति व्यवहार करता है, और ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया, इन सभी से क्रिया करके योगात्मक जो उत्पाद होंगे उनका निर्माण करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया मैं ऑक्सीजन से करवा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम टेम्परेचर देते हैं 573 केल्विन का, और वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अपने ऑक्साइड यानी सल्फर ट्राई ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने ऊपर बताया, इसी तरह से लेड डाइऑक्साइड के साथ जब हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो ये लेड सल्फेट का निर्माण कर लेती है, ठीक है, हो गया। तो ये इसका क्या है, असंतृप्त प्रकृति है, ठीक है। अब जो ये आप बनाते रहोगे ना ये, ठीक है, तो असंतृप्त, अभी इसकी असंतृप्त प्रकृति का आगे जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पे पता चलेगा। असंतृप्त मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्डेड, ठीक है, ये मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल और ट्रिपल बॉन्डेड, तो ये इसका नेचर है, ठीक है, अनसैचुरेटेड। आगे देखो ऑक्सीकारक गुणों में हम इसकी बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड एक ऑक्सीकारक की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है, ठीक है। जैसे पहला है, इसमें व्यवहार को देखने के लिए हमने क्या कर रखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस के साथ जब इसको क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये क्या कर रही है, सल्फर में ऑक्सीकृत हो जा रही है, ठीक है ना। तो H2S की अभिक्रिया SO2 के साथ कराने पे ये सल्फर में क्या हो जा रही है, ऑक्सीकृत हो जा रही है, ठीक है ना। इसी तरह से आयरन को क्या कर देगी ये फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है ना। तो आयरन की अभिक्रिया जब हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो ये क्या बना देती है, फेरस ऑक्साइड बोल लो आप या आयरन ऑक्साइड बना दो, उसका निर्माण कर लेती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये फेरस सल्फाइड अलग से आपको मिल गया, ठीक है, हो गया। तो इस तरह से ये इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब उपयोगों की बात करें तो बहुत सारे उपयोग मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या होगा, औद्योगिक रूप में इसका निर्माण मतलब इसका यूज़ सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में होता है। दूसरा सल्फाइटों का निर्माण करती है, जैसे अभी पीछे आपने देखा था सोडियम बाइसल्फाइड, कैल्शियम बाइसल्फाइड, तो उनका भी जब बड़े अमाउंट में इनको हमें बनाना होता है तो हम सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है जो नया है कि ऊन और रेशम आदि में ये डाई का काम करती है, डाइस का, ठीक है। वाइट ऊन है कुछ है तो उसको कलर करना हो तो डाइस का काम करेगी, ठीक है। इसी तरह से ये कीटाणुनाशक के रूप में भी प्रयुक्त होती है, ठीक है। और एक और इसका थोड़ा सा यूज़ है कि ये क्या करती है, एक शीतलक के रूप में भी प्रयुक्त होती है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट की तरह क्या करती है, काम करती है, ठीक है। अब देखो इसकी संरचना की बात करते हैं। अभी मैंने पीछे बोला था कि इसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो संरचना होती है वो कोणीय होती है, ठीक है। और ये जो इस तरह से देखो तीन क्या बना रखे हैं इसने, अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखे हैं, इनको हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। इनका क्या कर इनके रूप में उपस्थित रहती है या इनका निर्माण करती है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए सल्फर है यहाँ पे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, यहाँ पे 2 3 4 5 5 है, 6 है। आपने पीछे जब मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट देख रही थी बता रही थी आपको, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि +2 से लेके और +6 तक ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या है, रेजोनेटिंग फॉर्म है, ठीक है, हो गया। तो ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे क्या रहेगा, हमेशा चार्ज रहेगा प्लस का। और जो ऑक्सीजन होगा, कोई एक ऑक्सीजन, उस पर क्या हो जाएगा, अधिकता हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, जैसे यहाँ पे
फर्स्ट वाले ऑक्सीजन में है, यहाँ पे सेकंड वाले में है, ठीक है। अब जब बैलेंसिंग रहेगी तो तब किसी पे भी चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। बट ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, सल्फर पे इस तरह से 2 अनुनादी संरचनाओं में प्लस चार्ज रहेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिखा रखा है इसने कि स्लाइटली नेगेटिव है ये, और जो सल्फर है ये क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, हो गया। तो इस तरह से बेटा इसको कर लीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।